कोटक बैंक पर्सनल लोन ऑनलाइन क्लोज कैसे करें। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम गूगल पे लिखेंगे कोटक बैंक पर्सनल लोन क्लोज ऑनलाइन, लिख के हमें सर्च करना है। यहाँ पे सबसे पहली हमें वेबसाइट देखने को मिलेगी हाउ डू आई क्लोज फोरक्लोज माई पर्सनल लोन इन द कोटक बैंक। हमें इसको ओपन करना है। लोन क्लोज करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना आप अपना लोन क्लोज नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें लॉक इन पीरियड का स्ट्रक्चर समझना होगा। अप टू 3 इयर्स मतलब अगर आपका लोन है वो आने वाले 3 साल तक, जिस तारीख से लिया है उससे लगाकर 3 साल तक हो चुके हैं, तो उस समय आपको 4% देना होगा चार्जेस, और साथ ही साथ में आपको टैक्सेस देने होंगे आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पे। आपका जितना भी पैसा बाकी होगा उसके ऊपर आपका जीएसटी लगेगा, और साथ ही साथ में आपको 4% अमाउंट भी देना होगा। अगर आपका जो लोन अकाउंट है उसको 3 साल हो चुके हैं, 3 साल के बाद में आपको केवल 2% ही देना होता है, और जो टैक्सेस हैं वो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पे आपको देने होंगे। अब दोस्तों मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जहाँ पे आपके बहुत सारे चार्जेस और आपका जो ये 4% और 2% का अमाउंट है ये बच जाएगा। आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। केवल 999 रुपए में आप अपना लोन क्लोज कर सकते हैं। उसके साथ जो टैक्सेस लगते हैं वो तो लगेंगे ही, परंतु यहाँ से आपका जो मेन चार्जेस है वो 999 हो जाएगा। फोर क्लोजिंग चार्जेस है वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, अगर आपका लोन 10 लाख से ज्यादा का है। दूसरी रिक्वायरमेंट है आपका जो लोन अकाउंट है वो 12 महीने तक पुराना होना चाहिए, मतलब 1 साल के बाद में आप इस स्कीम का ये फायदा उठा सकते हैं। तीसरी चीज है आपका जो लोन है वो 21 जून या फिर उससे पहले लिया होना चाहिए, और आपके पास आपका सैंक्शन लेटर या फिर उसकी ईमेल की कॉपी होनी चाहिए। ये स्कीम उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है जिन्होंने ऑनलाइन लोन लिया था। अगर आपने ऑनलाइन लिया था तो आपका जितना चार्जेस बनता है वो सारा का सारा आपको पे करना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, कस्टमर विल हैव टू प्रोवाइड ए कॉपी ऑफ सैंक्शन लेटर स्लैश ईमेल एट द फोर क्लोजिंग टाइम। अगर आपका लोन 10 लाख से बड़ा था और 21 जून से पहले अगर आपने लिया है, तो आप अगर सैंक्शन लेटर या फिर ईमेल की कॉपी बैंक को प्रोवाइड करवाते हैं तो आपके चार्जेस हैं वो केवल 999 हो जाएंगे। पर दोस्तों उसमें भी एक कंडीशन है जिसको आपको समझना होगा। आपकी जो लेटेस्ट 3 मंथ की सैलरी अकाउंट का स्टेटमेंट है और सेविंग्स अकाउंट का स्टेटमेंट है वो भी आपको बैंक को देना होगा, ताकि बैंक को पता चले कि आपका वो पैसा कहाँ से आया है आप लोन पे करने के लिए। अगर आपने उस लोन को पे करने के लिए कहीं और से लोन लिया है तो उस समय ये आपको 999 वाला जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगा। अब सारे टैक्सेस के बारे में हम समझ चुके हैं। अब हमें क्या करना होगा, लोन को क्लोज कैसे करना है इसको जानना है। तो इसको क्लोज करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला एक तो तरीका है आपको ब्रांच में जाना होगा या फिर रिटेल एसेट ब्रांच में जाना होगा। तो वो तो हम बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमारा जो मेथड है वो घर बैठे बैठे ऑनलाइन का है, हमें ब्रांच नहीं जाना है। दूसरा जो मेथड है वहां पे क्या लिखा है, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि कस्टमर केयर सेंटर का इन्होंने एक नंबर दिया है, इस नंबर पे हमें कॉल करना है। परंतु इस नंबर पे कॉल केवल और केवल सुबह के 9 बजे से शाम के 7 बजे तक ही लगेगा, और ये आपका मंडे टू सैटरडे रहेगा। हॉलीडेज है वहां पे आपकी छुट्टी रहेगी। अगर आपका कंपनी को कॉल नहीं लग रहा है तो सिंपल वाला टॉक टाइम रिचार्ज करवाइए, उसमें लग जाता है। काफी बार वो जो अनलिमिटेड कॉलिंग वाला रिचार्ज है उस समय कॉल नहीं लग पाता है, तो सिंपल टॉक टाइम वाले रिचार्ज में कॉल लग जाता है।